आज के क्लास वर्क एंड टाइम के पर है। वर्क कार्य, टाइम समय, मतलब कौन कितना काम करता है, कितना समय में करता है, उसको देखते हैं। और इसमें समय जो होता है वर्क के अपोजिट होता है, माने उल्टा होता है। जैसे किसी काम को करने में 10 दिन लगता है तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम ये होता है 1/10, मतलब एक दिन में किया गया काम आ गया। 10 दिन में कोई काम को, एक काम को 10 दिन में करता है, एक काम को 10 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/10, मतलब उल्टा हो जाता है। एक काम 10 दिन, एक काम 10 दिन, तो एक दिन में कितना काम हुआ 1/10। इसी के ऊपर सब कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर सब क्वेश्चन बनने वाला है। देखते हैं अभी। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 20 दिन में करता है। मतलब मान लो ये पतला व्यक्ति है, ये मस्त हकता खकता व्यक्ति है, ये काम को मस्त 6 पैक वाला है, अच्छा वो है, फुर्ती वाला है, तो ये 10 दिन में कर देता है बेचारा फटाफट। और ये मोटू आदमी है, साला खाता पीता रहता है, इससे उसी काम को ये 20 दिन लगाता है। तो हमको पेमेंट जो देगा या काम को देख के काम के हिसाब में तो पेमेंट देगा, तो ये बेचारा ज़्यादा कमाता है, इसको ज़्यादा मिलेगा। तो वर्क और टाइम इसी पे डिपेंड रहता है, कौन कितना समय में कितना काम किया। तो ये 10 काम कर रहा है और ये 20 दिन में काम करता है, ये 10 दिन में, ये 20 दिन में। तो इसको निकालने के लिए 10 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम होगा 1/10। ये एक का, ये मोटे आदमी एक दिन में 1/10 काम करता है, और जबकि ये एक दिन में काम 1/20। तो इसमें से कौन बड़ा होगा, इसको डिवाइड दे के देखिए तो ये कितना आएगा 0.1 ऐसे कुछ आएगा, और ये 0.2 आएगा। माने तो ये जो ये बड़ा हुआ ना, तो ये मतलब ये ज़्यादा काम कर रहा है, ये कम काम कर रहा है। ये ज़्यादा काम किया, ये कम काम किया, तो दोनों का आप मिलाते हैं एक दिन में कुल काम। एक दिन में कुल काम 1/10, 1/20, तो क्या हो जाएगा इनका, ये 20, ये 10, नीचे 10 × 20 200, तो ये हो जाएगा 30/200। तो ये हो जाएगा 3/20। मतलब ये एक दिन का काम है, एक दिन का ए और बी दोनों का काम कितना है 3/20। अब देखते हैं, तो एक दिन का काम है तो पूरा काम को करने में कितना दिन लगेगा। पूरा काम को करने में लगा समय, तो इसको उल्टा कर देना है 20/3, या इसी को लिख सकते हैं 3 छिक्का 18 कितना बचता 2/3, तो 6 से ही 2/3 हो जाएगा काम। ये ऐसे भी बना सकते हैं। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो अब ये इनका टोटल काम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 20। तो ये एलसीएम मतलब हो गया इन दोनों का पूरा काम, माने कुल काम 20 है। 20 काम को ये 10 दिन में करता है और ये 20 काम को 20 दिन में करता है। आप इनका एक दिन में कितना काम करते हैं उसको निकालते हैं, तो 10/20 करेंगे, इसको इसमें डिवाइड दे देंगे 10 को 20 में, तो ये कितना आएगा 2, माने कि यहाँ पे भागित करते हैं तो 2 आता है, और इसको भागित करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो है एक दिन में किया गया काम, ये एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में ये 1 काम करता है। तो एक दिन में
कुल काम, एक दिन में कुल काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोनों का। और जबकि हमारे पास कुल कितना काम है, 20 काम है। अब 20 काम को ए और बी कितने दिनों में करेंगे, ये हमको बनाना रहता है क्वेश्चन में। तो ए और बी उस काम को 20 काम को कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 3 काम करते हैं। और कुल काम 20 है, उसको कितने दिन में करेंगे। तो ए बी उस काम को करने में लगा समय 20/3 हो जाएगा। वही चाह गया 6 सही 2/3, इतना अच्छा हो गया कंप्लीट। अब इसी से ही हमें आगे बढ़ते जाना है। अभी ए बी बोला है, फिर बोलेगा ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। फिर बोलेगा ए और बी ने एक साथ एक काम को किया, बी और सी ने एक काम को किया, सी और ए ने एक काम को किया। तो ए बी सी कितना दिन में करेंगे। अब बोलेगा ए एक काम को करता है, कुछ दिन बाद छोड़ देता है, तो बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। वर्क ऑफ टाइम में हमें इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाते जाना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 15 दिन में, सी एक काम को 30 दिन में करता है। अब ये कार्य दिन में करते हैं तो देखते हैं ए द्वारा एक दिन में, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/10 होगा। बी द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/20 होगा। सी द्वारा एक दिन में किया गया काम, ये 15 दिया है बी, तो ये 15 होगा और ये कितना होगा 1/30 होगा। अब उसी को हमको ए बी और सी द्वारा एक दिन में किया गया काम, तो 1/10 इसके द्वारा एक दिन में किया गया काम, बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम और सी के द्वारा एक दिन में किया गया काम। ऐसे कर देंगे तो एक दिन में ए बी और सी तीनों के द्वारा किया गया काम आ जाएगा। फिर इसी को हम देखते हैं, इसका आगे प्रोसेस करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 है तो 30 में डिवाइड करते हैं 10 को, तो कितना होगा 10 या 30, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब ये 15 है, ये 30 है, 15 को इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 दूनी 30। ये 30 है और 30 को 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, तो कितना आ गया 3 2 5 1 6/30 बराबर 1/5। तो अब हमें बोलेगा ए बी और सी द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/5 है। तो ए बी और सी द्वारा पूरे काम को करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 5 दिन। इसी टाइप से हमें सभी क्वेश्चन को बनाना है। अब देखते हैं इसको एलसीएम मेथड से बनाते हैं। तो ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 30 दिन में करता है। 30 दिन में ए बी सी। तो अब देखते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम मतलब यहाँ पे है कुल काम, और एलसीएम निकालना भी सिखाऊंगा। ये तो अभी कॉन्सेप्ट है,
उसलिए आपको ऐसे दिखाता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप देखते जाएंगे। अभी तो ये कॉन्सेप्ट है, खाली कॉन्सेप्ट को समझना है अभी। तो इसका कुल काम मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 10, 15, 30। तो सिंपल ऐसे निकाल, ये 2 में जाएगा पहला, तो ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर 5 में लेते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये 3 में जाएगा, 1 1 1, तो कितना हुआ 15, 15 दूने 30। इन दोनों यहाँ के फिर ये हो जाएगा 30 हो गया। तो अब यहाँ पे एक दिन में कितना काम किए या उनका कार्य क्षमता बोलते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो एक को इससे भागित करेंगे, 10 को दिन को इसमें कुल काम में डिवाइड करेंगे। ये कुल काम है, ये दिन है, तो कुल काम को इसमें डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3। एक तो ए का एक दिन का कार्य क्षमता या एक दिन में किया गया काम 3 है, और बी को जब भाग देते हैं तो 2 आएगा। तो बी द्वारा एक दिन में किया गया काम 2 होगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम 1। मतलब यहाँ से भी समझ सकते हो, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो ये आलसी है बेचारा, कम काम कर रहा है, ये उससे अच्छा है, थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये दोनों से अच्छा है, दोनों जितना मिल के करते हैं, ये अकेला उतना काम कर रहा है। तो इसको कभी भी देखेंगे या पेमेंट देंगे या कुछ भी देंगे तो इसको ज़्यादा देंगे ना, क्योंकि ये ज़्यादा काम किया है। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि सबको एक दिन के हिसाब में पेमेंट मिलेगा, ये जो जितना काम किया उतना मिलता है। अब देखते हैं कुल कितना काम किए, एक दिन में कुल कितना काम किए। तो एक दिन में ये कितना काम किए, 3 2 5 1 6 काम, एक दिन में 6 काम किए। और इनके पास कुल कितना काम है, 30 काम, और एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम। तो कुल काम में एक दिन का काम को भाग दे देने से क्या होगा, पूरा कार्य निकल आ जाएगा। जो दिन लगा वो दिन निकलेगा, माने पूरा काम को करने में लगा समय। तो ये एक दिन में 6 काम करते हैं, कुल काम 30 है, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, कुल काम बते एक दिन में समय, एक दिन में जो काम किए हैं वो कार्य 6 काम, कुल काम 30 है और एक दिन में काम किए हैं 6 काम, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 5। तो माने पूरा काम करने में, अब पूरा काम करने में इन लोगों को 5 दिन का समय लग गया। इसी टाइप से हमको सभी को बनाते जाना है। आज तो ये कॉन्सेप्ट क्लास है, फिर देखते जाएंगे अगले दिन से एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे, कितना टाइप है सब देखते जाएंगे। आज तो ये वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट करा, मेन को जितना देखते हैं अगले दिन से अच्छे से देखेंगे। आज पहला दिन का क्लास था, आज सिंपल कॉन्सेप्ट ही बताया हूँ, अगले दिन से कॉन्सेप्ट और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है, आपका प्रेजेंट क्लासेस में स्वागत है।